अभी 11th क्लास का जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं अपन, ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे 11th की पूरी फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिससे पूरी फिजिक्स मैं कहूँ तो कंट्रोल होती है, चाहे 11th की फिजिक्स हो चाहे 12th की फिजिक्स हो, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर आपको 11th क्लास का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जयश्री, आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत 11th क्लास के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का? पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, सारा याद नहीं कुछ भी। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या होता था कि सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना होता है, ये होता है कंस्ट्रेन्ड मोशन। कौन सा होता है? कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से जब बंधी हुई हो, तो एक बॉडी का जो मोशन होगा वही मोशन या वेलोसिटी दूसरे बॉडी की भी होगी। तो ऐसा जो मोशन होता है, ये क्या कहलाता है? कंस्ट्रेन्ड मोशन कहलाता है। इसको अपन कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलते हैं, है ना। अब कंस्ट्रेन्ड मोशन जब अपन आगे बढ़ते हैं तो कंस्ट्रेन्ड मोशन में, हेलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दो ब्लॉक है ए और बी, है ना। अब ये बी ब्लॉक को ए से रस्सी से बांधा हुआ है, तो बी अगर वी वेलोसिटी से मूव करता है तो रस्सी का हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करेगा, इसलिए ए भी किससे मूव करेगा? वी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। फिर एक पुली लें, ये एक पुली कहलाती है। इस तरह से पुली के एक तरफ कोई मास एम लगा रखा है, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसको वी वेलोसिटी से अगर खींचता है, तो ये व्यक्ति तो रस्सी को खींच रहा है वी वेलोसिटी से, तो रस्सी का हर पार्टिकल वी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो रस्सी का ये हर पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये ब्लॉक भी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा? वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। फिर एक पुली लिया, वी वेलोसिटी से ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं, ये रस्सी को इधर खींच रहा है। अब इससे रस्सी बांधते हुए यहां तक लेके आए और एक ये ब्लॉक लिया, ये जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री का है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता लगाना है कि अगर ये व्यक्ति रस्सी को वी वेलोसिटी से खींच रहा है, किसको खींच रहा है? रस्सी को वी वेलोसिटी से खींच रहा है, तो इस ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना होगा? ये जो ब्लॉक है ना, इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये वी ए हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, वी ए का ये जो कंपोनेंट है वी ए कॉस 60, क्योंकि वी ए क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और वी ए का कॉस 60 कंपोनेंट, वी ए का कॉस 60 कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा? वी के। क्योंकि देखो ये वी वेलोसिटी से आ रही है, तो ये रस्सी भी वी वेलोसिटी से उस तरफ जाएगी, तो वी ए का कॉस 60 कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा? वी के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, ये वी ए वेलोसिटी, इस वी ए वेलोसिटी का कॉस 60 कंपोनेंट किसके बराबर कर दिया? वी के बराबर कर दिया। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये वी के बराबर, तो वी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2v के बराबर आ गई। समझ में आई बात? जैसे ये तो सिंपल केस हो गए, किसको v से खींचा, रस्सी भी v से आई, रस्सी के अलोंग अगर मास का ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मास के जो ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट आता है थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, थीटा के अपोजिट 90 डायरेक्शन वाले में कितना होता है, साइन होता है ना, ये बेसिक्स है। अब देखो इसी पैटर्न को और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाए तो देखो कैसे बन जाता है। जैसे एक ये सवाल है, इस सवाल में पुली लगी हुई है, पुली के इस तरफ रस्सी से एक ब्लॉक जोड़ा हुआ है, फिर रस्सी से दूसरी तरफ ब्लॉक कोई बी जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ए और बी जो दोनों ब्लॉक है, ये ब्लॉक की जो रस्सी है ये कोई एंगल बना रही है 37 डिग्री और 53 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ए ब्लॉक को अगर 10 मीटर पर सेकंड से खींचा इस तरफ, तो सवाल ये था कि जो बी ब्लॉक है वो इस तरफ किस वेलोसिटी से जाएगा, वीबी की वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये सवाल था। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉजिक तो यही लगेगा जो अभी मैंने इस सवाल में जैसे आपको समझाया, लेकिन पर इसमें करना क्या होगा, हमें पहले तो देखो रस्सी की वेलोसिटी निकालनी होगी, क्योंकि रस्सी की वेलोसिटी v ये है, तो ये वेलोसिटी भी रस्सी की क्या रहेगी, v ही रहने वाली है ना। अब रस्सी की वेलोसिटी निकालना, रस्सी की वेलोसिटी तो इस तरफ है लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ है, तो रस्सी की वेलोसिटी के लिए ये अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री ही हो जाएगा। तो 10 का ये जो कंपोनेंट होगा cos 37, va का जो cos 37 कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, va cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। 37 53 डिग्री के एंगल्स की वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं पता, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या, ये एंगल 90 डिग्री, और किसी कंडीशन के लिए ये एंगल अगर 37 डिग्री हो और ये एंगल हो 53 डिग्री, कितना, 53 डिग्री, तो इस तरह के ट्राइंगल के लिए जो उसकी आर्म्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, ये 3 है ये 4 है, तो ये हो जाती है 5। 37 के सामने 3, 57 के सामने 4 और 90 के सामने हो गया 5, तो 3 4 5 ऐसे चलता है। ये एक राइट एंगल है, इसकी खासियत होती है, जिसमें एक एंगल 37 है तो दूसरा 53 है। तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो हमारे एंगल की वैल्यूज हो जाएगी, जैसे मैं बात करूं साइन 37 की, तो साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5। इसी तरह से अगर मैं कॉस 37 की वैल्यू देखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। होता क्या है कि कभी कभी जो ये वैल्यूज है, जैसे साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री क्या हो जाता है, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री √3/2 हाफ हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर साइन और कॉस के ये जो 30 और 60 वाले वैल्यूज है ना, 45 में 1/√2 हो जाता है, तो वहां पर रूट वाली कैलकुलेशन आ जाती है, √3 की या √2 की। तो ऐसे में कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एग्जामिनर कभी कभी 37 डिग्री और 53 डिग्री भी यूज करता है, उससे क्या होता है, कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। समझ में आई बात, 37 और 53 डिग्री के एंगल वैल्यूज क्या होते हैं, बड़े आसान होते हैं, इसलिए ये यूज किए जाते हैं। इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा है, 3 4 5 वाला ये ट्राइंगल याद रखना है। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। इसी तरह से कॉस सॉरी साइन 53 की वैल्यू देखें तो साइन 53 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और इसी तरह से कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5,
5 हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर हमें tan 37 डिग्री की वैल्यू देखनी है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और इसी तरह से tan 53 डिग्री की वैल्यू के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये इस ट्राइंगल के लिए अलग अलग एंगल वैल्यूज है। ये जो ट्राइंगल है हमारा, एक राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है इस तरह का, उसके लिए है ना, जिसमें 37 और 53 डिग्री हो, तो उसके लिए 37 साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 tan 37 tan 53, इनकी वैल्यूज इस तरह से निकाली जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो उस सवाल में आते हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल में हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रस्सी की वेलोसिटी नहीं पता। अगर ये रस्सी की वेलोसिटी v है तो ये भी रस्सी की वेलोसिटी v होगी। हमें b की वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले रस्सी की वेलोसिटी निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? a की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो a की वेलोसिटी का cos 37 कंपोनेंट क्या हो जाएगा? रस्सी की वेलोसिटी हमें दे देगा, तो ये कितना आ जाएगा? va cos 37 10 इंटू 4/5, ये कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। हो गया? यही बात समझ में? ये तो हो गया रस्सी की वेलोसिटी, यानी रस्सी इस तरफ 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इस तरफ भी किस वेलोसिटी से जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड से। अब वीबी का जो cos 53 कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? 8 के बराबर हो जाएगा। तो वीबी cos 53 किसके बराबर कर दिया? v के बराबर कर दिया। तो वीबी इंटू कॉस 53 की वैल्यू 3/5 बराबर 8। वीबी क्या हो जाएगा? 40/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर का प्रिंसिपल होता है कि थीटा की डायरेक्शन में तो एफ कॉस थीटा होता है, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एफ साइन थीटा होता है। ये कंपोनेंट होता है, थीटा की डायरेक्शन वाला तो कॉस, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला साइन, तो ये कॉस और साइन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का यूज करते हुए हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अब देखो, एक ये सवाल, इस सवाल में क्या है? दो ऐसे दीवार हैं, इन दीवार के बीच में एक वायर लगा रखा है। ठीक है, इन दीवार के बीच में क्या है? एक वायर है। इस वायर में एक रिंग पहना रखी है ना, एक कड़ा टाइप या रिंग होती है ना, वो पहना रखी है। उस रिंग से एक वायर को बांधते हुए पुली से घुमाते हुए नीचे की ओर लाए। अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जाता है, तो सवाल ये कि रिंग किस वेलोसिटी से इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, है ना? अब देखो बड़ा आसान सा सवाल है ये भी। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो ये रस्सी v वेलोसिटी से नीचे आएगी। ये अगर v डैश से जा रहा है, तो v डैश का जो cos थीटा कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर हो जाएगा, यानी कि v डैश कितना हो जाएगा? v अपॉन cos थीटा आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाता है इससे। समझ में आई बात? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल होते हैं। फिर पुली फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। अगर एक पुली लगा रखी है, पुली के इस तरफ और इस तरफ ए और बी दो ब्लॉक रखे हुए हैं, तो इस केस में क्या होता है कि ए अगर नीचे आ रहा है, बी अगर ऊपर जा रहा है, तो इस केस में कंडीशन क्या होगी? ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया? वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ये पुली के केस में होता है, पुली फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कोई तराजू ले लिया, तराजू के इस तरफ ब्लॉक लगा दिया, उस तरफ ब्लॉक लगा दिया, तो ए अगर वी ए वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो बी भी उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो वेक्टर में अगर दो वेक्टर इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको कैसे दिखाएंगे? वी ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ वी बी वेक्टर दिखा देंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा केस है जब पुली फिक्स है, पुली मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम पुली को भी मूव कराएं, तो पुली को मूव कराने का मतलब क्या? पुली को पकड़ के ऊपर की ओर कोई वीपी वेलोसिटी से ऊपर
ये ए और बी दोनों, तो हमें ये देखना है कि वी और वी तीनों वेलोसिटीज में क्या डायरेक्शन में होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस केस में पुली को अगर रेस्ट में माना जाए, पुली को किसमें मानना है, अब पुली को रेस्ट में मानने के लिए ए और बी का पुली के रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बी माइनस वी वेक्टर बराबर होगा माइनस ऑफ बी माइनस एक वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए का पी के रिलेटिव में वेलोसिटी ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी, पुली। ए का पुली के रिलेटिव वेलोसिटी ये बराबर होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली के। ए का पुली के रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो माइनस ऑफ बी का पुली के रिलेटिव में वेलोसिटी जो है उसके बराबर आ जाता है। तो वी ए माइनस वीपी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ वीबी माइनस वीपी के, माइनस को अंदर भेजा तो माइनस वीबी माइनस माइनस प्लस वीपी, वीपी को इधर लेके आए तो 2 वीपी, वीबी उधर गया तो प्लस वीबी, तो वी ए प्लस वीबी बराबर आ जाता है ट्वाइस ऑफ वीपी, तो वीपी आ जाएगा वी ए प्लस वीबी बाय 2, है ना। जो पुली की वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, वी ए प्लस वीबी बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पुली की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी में एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। फटाफट आप ये वाला एक पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन अभी है काफी। आप केवल फॉर्मूला लिख लीजिए, अभी आपको तो थोड़ा क्विक रिवीजन के टाइप करना है। और इस फॉर्मूले को लगाते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो प्लस लेना है, अगर कोई वेलोसिटी नीचे की ओर है तो उसको माइनस लेना, नेगेटिव लेना है। वी ए प्लस वीबी बाई 2 बराबर वीपी। ठीक है, खाली फॉर्मूला लिख लो, देखो वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाय 2। अब देखो इस पे सवाल कैसा होता है, जैसे क्वेश्चन है कि कोई कंडीशन में पुली तो ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इधर वाला जो ए ब्लॉक है वो नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो बी है ये किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ए का वेलोसिटी किधर है, नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकंड है। पुली का वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड है। बी का वेलोसिटी कितना और किस डायरेक्शन में होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो अब ये देखो सवाल करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया वी पुली इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाय 2, है ना। पुली की वेलोसिटी और 2, इसलिए क्या ले लिया, प्लस का 2 ले लिया। फिर ए का वेलोसिटी नीचे की ओर कितना है, 5, तो नीचे की ओर क्या ले लिया, माइनस का 5 ले लिया। फिर बी की वेलोसिटी निकालनी है तो उसको वीबी का वीबी रख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 5 वीबी माइनस 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9, यानी कि जो बी है प्लस का 9 आया यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, ये इसका आंसर
समझ आई बात? ऐसे काम करता है ये पुली फॉर्मूला। समझ आई बात? VA प्लस VB बाई टू, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई टू। इसी तरह से जैसे ये है सवाल, इस सवाल में A का दे रखा है ऊपर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड, B का दे रखा है नीचे की ओर 9 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि पुली का वेलोसिटी कितना और किस डायरेक्शन में होगा। तो VP बराबर क्या, VA प्लस VB बाई टू। VA कितना है, प्लस का 3 ऊपर की ओर है इसलिए, VB कितना है नीचे की ओर इसलिए माइनस का 9। तो 3 माइनस 9 बाई टू यानी कि माइनस 6 बाई टू, यानी कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और माइनस आया इसका मतलब ये क्या है, नीचे की ओर। तो देखो ऑप्शन में क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, 3 मीटर सेकेंड ऊपर की ओर, 3 मीटर सेकेंड नीचे की ओर, 4 मीटर सेकेंड ऊपर की ओर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड भी दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर है या ऊपर की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि ये नेगेटिव आया है इसलिए नीचे की ओर वाला सही हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये इस तरह के सवाल रहते हैं। तो ये बी की वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर। क्लियर? इस तरह से पुली फॉर्मूला काम में लिया जाता है। और देखें क्वेश्चंस में, जैसे ये एक सवाल है कि इसमें दूसरी तरफ वाला क्या किया हुआ है, हमने एक फिक्स जगह से बांधा हुआ है, उसको फिक्स कर दिया, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 ले लेंगे। और पुली को ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं, तो पता लगाइए कि ए का वेलोसिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला वही काम करेगा, वीपी बराबर वीए प्लस वीबी बाई टू। वीपी है प्लस का 5, वीए निकालना है, लेकिन इस बार वीबी क्योंकि वो दीवार से फिक्स है इसलिए वीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वीए प्लस 0 बाई टू, तो 2 का मल्टीप्लाई किया इस तरफ, तो वीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर। अब एक सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि पुली 3 है, देखो एक पुली, 2 पुली और 3 पुली हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इस पुली को ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से खींच रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से। ये देखा गया किसी समय कि P3 जो है ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, A ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, B नीचे की ओर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, C ऊपर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो D की वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी, ये सवाल है। समझ आई बात? अब देखो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर VD निकालना है तो VC पता है, हमें तो इस पुली की वेलोसिटी पता चल जाए, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब इस पुली की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी पता है, यानी कि ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब इन दोनों की वेलोसिटी पता है तो इसकी वेलोसिटी आ सकती है। पहली बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाया VP1 के लिए, तो VP1 क्या हो जाएगा, VA प्लस VB बाई टू। VA प्लस का 2, VB माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये पुली नीचे की ओर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, ये 5 मीटर से ऊपर जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए VP3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP1 प्लस VP2 बाई टू। VP3 तो हो गया प्लस का 5, VP2 हो गया माइनस का 2, तो VP3 सॉरी ये कौन सा है? ये VP3 है क्या, VP1 हो गया माइनस का 2, VP2 हो जाएगा, निकालना है डिवाइडेड बाई 2, तो ये VP2 क्या वैल्यू है, प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा 12, तो यानी कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये वेलोसिटी आ गई, ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। तो VP2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VC प्लस VD बाई टू। फिर एक पुली फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है ना, तो VP2 हो गया 12, VC हो गया 3 प्लस का VD निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इससे VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।
ठीक है। अब देखो ये जो पुली फॉर्मूला है इससे रिलेटेड एक सवाल मैं आपको देता हूं, सभी को करना है सवाल। देखो क्वेश्चन क्या है, दिमाग लगाना, इसमें भी मैं अलग अलग तरह की पुलियां दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक पुली फिक्स है, ये एक फिक्स सरफेस है, यहां पर एक रस्सी है, यहां एक बड़ी पुली लगा रखी है, ठीक है। ये एक वायर यहां से निकाला, ओके। फिर एक वायर यहां से निकाला, फिर यहां एक और पुली ली, फिर एक वायर यहां से निकाला, देखो इस तरह का सिस्टम है। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इस ब्लॉक को ए नाम दे दिया, इस ब्लॉक को बी नाम दे दिया, ठीक है। सवाल क्या है, किसी समय यह देखा गया कि जो ए है नीचे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। तो बी क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो सवाल यह है कि बी की वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। हमें डायरेक्शन मालूम नहीं पता, हालांकि चांसेस पूरे यही है कि ये ऊपर की ओर जाए, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करना है। ऊपर फिक्स है, ए जो है नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ए जो है इस पुली से भी जुड़ा हुआ है और इस पुली से भी जुड़ा हुआ है ना। आपको बस पुली फॉर्मूलों को 2 बार अप्लाई करना है, P1 और P2 के लिए, आपका आंसर एकदम सटीक तौर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्राई कीजिए सवाल। हो सकता है, हो गया, क्या आंसर आया? हम्म हम्म। तुम कह रहे हो -6 यानी कि बी नीचे जाएगा ना? कोई चांस नहीं है बी के नीचे जाने के तो। है वीबी, VP1 0 है।
नीचे जा रहा है, तो ये रस्सी 2 मीटर पर सेकंड नीचे जाएगी और ये भी रस्सी 2 मीटर पर सेकंड नीचे जाएगी ना। अब ये रस्सी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है, ये रस्सी नीचे जा रही है, ये पुली रेस्ट में है, तो ये रस्सी ऊपर किस वेलोसिटी से आ रही होगी? क्योंकि ये पूरी रस्सी कनेक्टेड है ना, तो ये रस्सी किस वेलोसिटी से ऊपर आ रही है? 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या आपके पास VP2 की वेलोसिटी नहीं आ गई? आ गई या नहीं आएगी बताओ? आई ना। अब VP2 आ गया, VB निकालना है। VP2 के साथ ये A कनेक्टेड है, तो ये रस्सी किस वेलोसिटी से जा रही है? 2 से। तो ये 2 से नीचे जा रही है, इसकी वेलोसिटी निकालनी, और ये 2 से ऊपर जा रही है। बताओ कितना आंसर है? 6 प्लस का नहीं, माइनस प्लस का है क्या शायद तुम्हारे? माइनस का प्लस निकाला है। क्या आंसर आएगा? प्लस का 6